दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अनूप पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2022 के मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी जीडी भर्ती का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसका एग्ज़ाम है जनवरी में। तो जैसे कि वो बच्चे जिनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है या जिनका मैथ्स भी है और उनको ये टॉपिक्स यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैथ्स के वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको सबसे पहले करने चाहिए, और अगर आप मैथ्स छोड़ ही रहे हैं तो ये टॉपिक्स ना छोड़ें, क्योंकि इन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और बिना इन टॉपिक्स के आप एसएससी जीडी भर्ती में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो इन्हीं टॉपिक्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले हम बात कर लेते हैं एसएससी जीडी की बेस्ट बुक जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक से आप अपनी संपूर्ण तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। ध्यान रखें, ये बुक नए सिलेबस नए पैटर्न पर आधारित है। इस बुक में आपको वो सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि एसएससी जीडी के सिलेबस में बताए गए हैं। इस एक बुक से आप अपनी सारी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं और सिलेक्शन की ओर बढ़ सकते हैं। ध्यान रखें कि इस बुक के साथ आप जो है इसका सॉल्व पेपर भी ले सकते हैं, जो कि ये भी आपको नए पैटर्न और नए सिलेबस के अनुसार बनाया गया है। तो आप इन बुक को अपने नज़दीकी स्टोर या फिर अमेजॉन फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए मुझे जानकारी है क्योंकि मैं ये एग्ज़ाम दे चुका हूँ। हालांकि मैंने इसका फिजिकल और मेडिकल नहीं दिया क्योंकि मेरा कहीं और हो गया था। ठीक है, तो मैं जो है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया हूँ। आप मेरा यहाँ पर स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं कि मैं एग्ज़ाम दिया था और मैं इसमें क्वालिफाइड भी था। ठीक है, तो क्योंकि जो जनरल का कट ऑफ था यहाँ पर वो लगभग 46-45 के आसपास था। ठीक है, यूआर कैटेगरी का, और मैं यूआर कैटेगरी से हूँ और मेरा मार्क्स है 74 पॉइंट समथिंग। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। तो मैं जानबूझ के फिजिकल और मेडिकल नहीं देने गया, क्योंकि अगर मैं जाता भी तो भी एक सीट अगर मेरा हो भी जाता फिजिकल मेडिकल में तो एक सीट खराब होती, इसलिए मेरा कहीं और हो गया तो मैं वहाँ नहीं गया, है ना। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए मैथ्स में। अगर आप मैथ्स छोड़ने वाले हैं तो कम से कम ये टॉपिक्स तो कर ही लें। ठीक है, और अगर आप मैथ्स करने वाले हैं तो इन टॉपिक्स को पहले करें ताकि आप जो है अच्छा स्कोर कर सकें। देखिए, अगर आपको मैथ में जैसे कि 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के, ठीक है, 40 मार्क्स के, ठीक है, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, तो अगर आप जो है मैथ्स के पूरे में पूरा स्कोर करना चाहते हैं तो इन टॉपिक्स को तो आप करेंगे ही करेंगे। इनके अलावा भी जो भी सिलेबस में है आपको सब करना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम मैथ्स में जो है 10-15 सवाल हमारे सही हो जाए, तो आप केवल अगर इतना कर लेते हैं तो आप 10 से 15 सवाल में पहुंच जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पहले पढ़ने हैं। तो पहला जो है अनुपात है, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं औसत यानी कि एवरेज। इस टॉपिक को आपको करना है। इसके बाद जो टॉपिक है वह है प्रॉफिट एंड लॉस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद कार्य समय। ठीक है, कार्य और समय यानी कि आपको वर्क एंड टाइम या फिर टाइम एंड वर्क। ठीक है, इसके बाद चाल, समय और दूरी यानी स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसके बाद है क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। देखिए, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते मैथ्स में तो केवल आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर आप मैथ्स में 10-15 क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो अगर आप मैथ्स में एवरेज हैं या फिर आपको मैथ्स में कुछ नहीं आता तो आप कम से कम इतने टॉपिक्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आप सारे टॉपिक्स करना चाहते हैं तो केवल इतना कीजिए पहले, इसके बाद इसको रिवीजन मोड पे डाल के बाकी के टॉपिक्स जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बाद आपका है डेसिमल सिस्टम, इसके बाद मतलब बहुत सारे टॉपिक हैं मैथ्स में सिलेबस में जो दिया गया है, तो इनको करने के बाद वो टॉपिक्स आप करेंगे।
पहले आपकी मेन प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि हमको ये सारे टॉपिक जो 6-7 टॉपिक हैं इनको पहले कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप 10 से 12-13 क्वेश्चन आप बना सकते हैं आसानी से, अगर आप इतना कर लेंगे तो। ठीक है, तो अगर आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपके पास एसएससी जीडी भर्ती 2022 से संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।